क्या आप यकीन करेंगे कि एक ऐसी हवेली है जो आज भी रात में जिंदा हो उठती है? एक ऐसी जगह जहां अतीत का हर राज छुपा हुआ है और हर दीवार के पीछे कोई अनकहा सच सांस लेता है। दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलेंगे उस खौफनाक हवेली में जहां के किस्से सुनकर रूह कांप जाती है। ये कहानी है डर, रहस्य और भावनाओं के समंदर की। इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि जो आप सुनेंगे वह आपके होश उड़ा देगा। और हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूलें क्योंकि आपकी एक लाइक हमें ऐसी और कहानियां लाने का हौसला देती है। कहानी गांव के बाहरी हिस्से में बरगद के घने पेड़ों के बीच छिपी थी वो पुरानी हवेली। कहते हैं कि यह हवेली कभी ठाकुर वीरेंद्र सिंह की थी, जिनकी बेटी आर्या अचानक गायब हो गई थी। उनकी बेटी की चीखें हवेली की दीवारों में कैद होकर रह गई। आर्या की माँ, जिसका नाम सरला था, अपनी बेटी की याद में धीरे धीरे पागल हो गए। वह हर रात हवेली के एक कोने में बैठकर आर्या को आवाज देती, लेकिन उनकी आवाज किसी को सुनाई नहीं देती थी। गांव वाले इस हवेली से दूर ही रहते क्योंकि रात होते ही यहाँ से अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती। एक रात जब गांव के कुछ लड़कों ने हवेली में घुसने की हिम्मत की तो उन्होंने देखा कि अंदर का मंजर बेहद डरावना था। दीवारों पर खून के धब्बे थे और हर कमरे में एक अजीब सी ठंडक थी। अचानक एक खिड़की जोर से खुली और एक साया उनके सामने से गुजरा। लड़के डर के मारे चीखते हुए बाहर भागे, लेकिन उनमें से एक लड़का हवेली के अंदर ही गायब हो गया। जब बाकी लड़के गांव लौटे और उन्होंने लोगों को ये बात बताई तो गांव में दहशत फैल गई। कुछ दिनों बाद उस गायब लड़के की माँ, जिसका नाम गौरी था, रो रोकर बदहवास हो गई। वह हर रात हवेली के पास जाकर अपने बेटे को आवाज देती, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आता। एक रात जब वह अपने बेटे को ढूंढते हुए हवेली के अंदर चली गई तो उसने जो देखा वह उसे झकझोर कर रख देने वाला था। उसके बेटे का अक्स हवेली के आईने में कैद था। गौरी चीख पड़ी, लेकिन तभी आईने से एक डरावनी हंसी की आवाज आई और सब कुछ गायब हो गया। गांव में चर्चा होने लगी कि यह हवेली जीवित है और हर किसी को निगल जाती है जो इसके अंदर कदम रखता है। ठाकुर वीरेंद्र सिंह के पुराने नौकर ने बताया कि आर्या की मौत का कारण कोई और नहीं बल्कि हवेली का गुप्त कमरा था। उस कमरे में कुछ ऐसा छुपा था जिसे किसी इंसान ने देख लिया तो उसका बचना नामुमकिन है। लेकिन असली रहस्य तो उस रात खुला जब गांव के एक बुजुर्ग ने बताया कि ठाकुर के परिवार की मौत एक श्राप के कारण हुई थी। हवेली के गुप्त कमरे में कोई ऐसी शक्ति है जो इंसानों को अपनी ओर खींचती है। गांव में अब हर कोई खौफ में था। गौरी का गायब बेटा और हवेली की रातों में गूंजती आवाजें हर किसी को परेशान कर रही थी। ठाकुर के पुराने नौकर रघु काका ने बताया कि हवेली के गुप्त कमरे में जाने की इजाजत कभी किसी को नहीं थी। ठाकुर वीरेंद्र सिंह ने उस कमरे को हमेशा बंद रखा और यहाँ तक कि हवेली में काम करने वाले नौकर भी उस कमरे के पास नहीं जा सकते थे। रघु काका ने कहा, ठाकुर साहब कहते थे कि इस कमरे को खोलना मतलब मौत को न्योता देना है। गौरी अपने बेटे को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, वह अकेले हवेली की ओर चल पड़ी। हवेली के पास पहुंचते ही उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसकी परछाई के साथ साथ चल रहा हो। हवेली का बड़ा लकड़ी का दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर घुसते ही ठंडी हवा के झोंके ने उसकी सांसें तेज कर दी। दीवारों पर जाले लटके हुए थे और फर्श पुराने खून के धब्बे साफ दिख रहे थे। गौरी ने हिम्मत जुटाकर गुप्त कमरे की तलाश शुरू की। उसने हवेली के हर कोने को छाना, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। अभी उसकी नजर एक पुराने ग्रंथ पर पड़ी जो ठाकुर के कमरे में रखा हुआ था। ग्रंथ में लिखा था, जो भी इस कमरे का द्वार खोलेगा उसकी आत्मा इस हवेली की कैद हो जाएगी। ये पढ़ते ही गौरी कांप गई, लेकिन उसके दिल में अपने बेटे को ढूंढने की मजबूरी थी। उसने ग्रंथ में आगे पढ़ा, गुप्त कमरे की चाबी ठाकुर के बिस्तर के नीचे एक तिजोरी में छुपी है। गौरी ने बिस्तर हटाया और तिजोरी खोलने की कोशिश की। जैसे ही उसने तिजोरी खोली, एक जोर की आवाज हुई और पूरा कमरा हिलने लगा। एक रहस्यमयी सीढ़ी प्रकट हुई जो गुप्त कमरे तक जाती थी। गौरी ने डरते डरते सीढ़ियों से नीचे उतरना शुरू किया। नीचे पहुंचकर उसने देखा कि कमरा बेहद अंधेरा और ठंडा था। दीवारों पर अजीब सी चित्रकारी बनी हुई थी जिसमें इंसानों को तड़पते हुए दिखाया गया था। कमरे के बीचों बीच एक पुराना आईना रखा हुआ था। गौरी ने आईने में देखा तो उसका बेटा अंदर फंसा हुआ दिखा। वह चिल्लाने लगी, बेटा मैं तुझे बचाने आई हूँ। लेकिन तभी आईने से एक खौफनाक साया बाहर निकला। वह साया गौरी की ओर बढ़ा और बोला, तूने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती की है। अब तू भी इस श्राप का हिस्सा बनेगी। गौरी कांपते हुए पीछे हटने लगी। साया उसकी ओर बढ़ता गया और अचानक आईने के अंदर से गौरी के बेटे की आवाज आई, माँ यहाँ से भाग जाओ वरना तुम भी फंस जाओगी। गौरी को अब समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी गुप्त कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। बाहर गांव में लोगों ने हवेली से चीखने की आवाजें सुनी।
लेकिन किसी ने अंदर जाने की हिम्मत नहीं की। गुप्त कमरे का दरवाजा बंद हो चुका था। गौरी की चीखें हवेली की दीवारों से टकराकर गूंज रही थी। आईने से निकलती डरावनी हंसी और अजीब सी फुसफुसाहटें गौरी को अंदर तक डरा रही थी। उसने अपने बेटे को आईने में देखा जो मदद के लिए चिल्ला रहा था। गौरी ने आईने को तोड़ने के लिए एक लोहे की छड़ उठाई और पूरी ताकत से उस पर वार किया, लेकिन जैसे ही छड़ आईने से टकराई, कमरा हिलने लगा और आईने से एक जोरदार चीख निकली। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने उस आईने को जिंदा दर्द दिया हो। अचानक गौरी के चारों ओर धुंध छा गई। वह खुद को हवेली के पुराने दिनों में खड़ा हुआ महसूस करने लगी। उसे दिखा कि ठाकुर वीरेंद्र सिंह अपनी बेटी आर्या के साथ कमरे में खड़े हैं। आर्या गुस्से में कह रही थी, पिताजी आपने माँ के साथ ऐसा क्यों किया? ये श्राप हमें बर्बाद कर देगा। ठाकुर ने आर्या को चुप कराते हुए कहा, तुम ये बात किसी को नहीं बताओगी। इस श्राप को यहीं दफन कर दो। गौरी समझ नहीं पा रही थी कि ये सब क्या हो रहा है। तभी आर्या अचानक गौरी की ओर पलटी और बोली, तुम यहाँ क्यों आई हो? इस कमरे में जो आता है वह जिंदा वापस नहीं जा पाता। तुमने अपनी और अपने बेटे की मौत का दरवाजा खुद खोला है। गौरी ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। जब उसने आंखें खोली तो वह फिर से गुप्त कमरे में थी, लेकिन अब कमरे का हर कोना जलने लगा था। ऐसा लग रहा था कि हवेली उसे और उसके बेटे को खत्म करने पर आमादा है। गौरी ने देखा कि आईने के पीछे एक अजीब सा चिन्ह बना हुआ है। उसने पास जाकर उस चिन्ह को छूने की कोशिश की। जैसे ही उसने चिन्ह छुआ, कमरे में रखी हर चीज हवा में तैरने लगी। आईने से तेज रोशनी निकली और एक साया उस रोशनी के साथ बाहर आ गया। ये वही साया था जो ठाकुर की बेटी आर्या का था। आर्या की आत्मा गौरी को चेतावनी देते हुए बोली, इस कमरे से बाहर निकलने का एक ही तरीका है। तुम्हें उस श्राप को तोड़ना होगा जो मेरे पिता ने लगाया था, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी जान दांव पर लगानी होगी। गौरी ने कांपती आवाज में कहा, मैं कुछ भी करूंगी, लेकिन मेरे बेटे को बचा लो। आर्या ने कहा, ठीक है, लेकिन याद रखना, अगर तुम असफल हुई तो तुम्हारी आत्मा भी हमेशा के लिए इस हवेली में कैद हो जाएगी। इसके बाद आर्या ने उसे एक रहस्यमयी मंत्र दिया और कहा कि इस मंत्र को हवेली के मुख्य दरवाजे पर जाकर पढ़ना होगा। गौरी ने हिम्मत जुटाई और कमरे से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन हवेली अब उसे जाने नहीं दे रही थी। दीवारों से खून बहने लगा और दरवाजे अपने आप बंद हो गए। अचानक गौरी को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके पैर पकड़ लिए हों। वह जमीन पर गिर पड़ी और खून से लथपथ साया उसकी ओर बढ़ने लगा। गौरी ने खुद को संभालते हुए जोर से चिल्लाया, मैं हार नहीं मानूंगी। गौरी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। हवेली हिलने लगी और एक जोरदार धमाका हुआ। अचानक हवेली का मुख्य दरवाजा अपने आप खुल गया। गौरी ने देखा कि उसका बेटा आईने से बाहर आ चुका था, लेकिन इससे पहले कि वह उसे गले लगाती, हवेली ने फिर से दरवाजा बंद कर दिया। गौरी ने देखा कि हवेली का दरवाजा बंद होते ही दीवारों पर भयानक आकृतियां उभरने लगी। ठंड और अंधेरा घना होता जा रहा था। उसका बेटा रोते हुए उसके पास खड़ा था। गौरी ने उसे सीने से लगाया और बोली, डर मत बेटा, मैं तुझे यहाँ से लेकर जाऊंगी। तभी हवेली में एक गूंजती हुई आवाज आई, तुम इस श्राप से कभी नहीं बच सकते। यह हवेली अब तुम्हारा घर है। गौरी ने साहस जुटाते हुए पूछा, कौन हो तुम और ये सब क्यों कर रहे हो? अचानक ठाकुर वीरेंद्र सिंह का साया उसके सामने प्रकट हुआ। उसने कहा, ये सब मेरे किए का नतीजा है। मैंने अपनी हवस और लालच में वो गुनाह किया जिसका खामियाजा मेरी बेटी और पूरे परिवार को भुगतना पड़ा। गौरी ने हैरानी से पूछा, ऐसा क्या किया था आपने? ठाकुर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बरसों पहले मैंने इस हवेली के नीचे दबी एक रहस्यमयी शक्ति को जागृत किया था। ये शक्ति मुझे अमर बना सकती थी, लेकिन इसके लिए मुझे इंसानी बलि देनी पड़ी। मैंने कई बेगुनाहों को मार डाला। मेरी बेटी आर्या को जब यह सच पता चला तो उसने मुझे रोकने की कोशिश की। गुस्से में मैंने आर्या को ही उस शक्ति के हवाले कर दिया। यह सुनकर गौरी की आंखों में आंसू आ गए। उसने पूछा, और ये श्राप? ठाकुर बोला, आर्या की आत्मा ने मुझे श्राप दिया कि मैं और मेरी हवेली कभी चैन से नहीं रह पाएंगे। जो भी इस हवेली में आएगा वह इस श्राप का हिस्सा बन जाएगा। अब यह हवेली हर आत्मा को अपने अंत कैद कर लेती है। गौरी ने रोते हुए कहा, तो इसका अंत कैसे होगा? ठाकुर ने कहा, इस श्राप को तोड़ने का एक ही तरीका है। मुझे इस हवेली से मुक्त करना होगा और आर्या की आत्मा को शांति दिलानी होगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपना जीवन बलिदान करना होगा। गौरी का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने अपने बेटे की ओर देखा जो सहमा हुआ था। गौरी ने कुछ पल सोचा और फिर दृढ़ता से कहा, अगर मेरे बलिदान से मेरे बेटे और बाकी सभी की आत्माएं मुक्त हो सकती हैं, तो मैं तैयार हूँ। ठाकुर ने कहा, तो तुम्हें इस हवेली के बीचों बीच खड़े होकर वह मंत्र पढ़ना होगा जो आर्या ने तुम्हें दिया था। गौरी ने अपने बेटे को गले लगाया और कहा, बेटा, अगर मैं वापस ना आऊं तो याद रखना कि मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ। हमेशा खुश रहना। बेटा रोते हुए बोला, माँ मुझे मत छोड़ो। लेकिन गौरी ने अपनी आंखों से आंसू पोंछे और कहा, यह करना जरूरी है। गौरी हवेली के बीचों बीच पहुंची और मंत्र पढ़ना शुरू किया। हवेली हिलने लगी, दीवारें गिरने लगी
और चारों तरफ आग लग गई। जैसे ही गौरी ने मंत्र पूरा किया, हवेली में एक जोरदार धमाका हुआ। आर्या की आत्मा एक सुनहरी रोशनी के रूप में प्रकट हुई। उसने मुस्कुराते हुए गौरी से कहा, तुमने अपनी ममता और साहस से इस श्राप को खत्म कर दिया। अब यह हवेली हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। गौरी ने मुस्कुराते हुए कहा, बस मेरे बेटे को सुरक्षित रखना। और अगली ही पल गौरी रोशनी में बदलकर हवेली के साथ गायब हो गई। हवेली जलकर राख हो चुकी थी। गांव वाले दौड़कर वहां पहुंचे, जहां उन्हें गौरी का बेटा बेहोश पड़ा मिला। जब वह होश में आया तो उसने अपनी मां के बलिदान की कहानी सुनाई। अंतिम संदेश, गौरी के साहस और बलिदान ने न सिर्फ हवेली के श्राप को खत्म किया, बल्कि उसकी ममता की कहानी हमेशा के लिए गांव के दिलों में अमर हो गई। हवेली अब राख में बदल चुकी थी, लेकिन उसकी खौफनाक कहानियां सदियों तक लोगों के